पहाड़ों में कुछ रास्ते सिर्फ सड़कें नहीं होते, वे कहानियों और रहस्यों के गलियारे होते हैं। ऐसा ही एक रास्ता था सांप घाटी। इसका नाम इसलिए नहीं पड़ा था कि यहाँ सांप मिलते थे, बल्कि इसलिए कि इसकी सड़कें सांप की तरह बलखाती हुई कभी न खत्म होने वाले मोड़ों में उलझी थीं। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अमावस की रात में ये घाटी अपनी शक्ल बदल लेती है, और जो मुसाफिर इस धोखे में आ गया वो फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाता। बहादुर सिंह, 45 साल का एक फौलादी जिस्म और उससे भी ज्यादा फौलादी इरादों वाला ड्राइवर, अपनी लाल परी, उसके ट्रक का नाम, के साथ उसने हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा था। वह भूत प्रेत को कमजोर दिमाग की उपज मानता था। छोटू, 19 साल का एक भोला भाला लड़का, जिसके लिए बहादुर सिंह उस्ताद ही नहीं, पिता समान था। वह घर की गरीबी मिटाने के लिए खलासी बना था, और उसकी दुनिया किताबों और सुनी सुनाई कहानियों से भरी थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। सांप घाटी शुरू होने से कोई 20 किलोमीटर पहले एक पुराने टिमटिमाते बल्ब वाले ढाबे पर लाल परी रुकी। बहादुर ने चाय का ऑर्डर दिया और बीड़ी सुलगा ली। ढाबे का मालिक, एक बूढ़ा झुर्रियों वाला आदमी जिसकी आंखें कई राज दफनाए हुए थीं, ट्रक की ओर देखकर बोला, बाबूजी, रात यहीं काट लो। आज अमावस है, घाटी का मिजाज ठीक नहीं रहता। बहादुर हंसा। बाबा, 20 साल से इन सड़कों को रौंद रहा हूं। ये घाटियां और रातें अब दोस्त बन चुकी हैं। बस सुबह तक गुवाहाटी माल पहुंचाना है। बूढ़े ने एक ठंडी सांस भरी। दोस्त कभी कभी दगा भी कर जाते हैं बेटा। सांप घाटी जिंदा है। वो रात में सांस लेती है, और जिसे एक बार पकड़ ले उसे छोड़ती नहीं। छोटू, जो चाय का गिलास हाथ में लिए ये सब सुन रहा था, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, उस्ताद, बाबा ठीक कह रहे हैं, रुक जाते हैं ना? बहादुर ने उसकी पीठ पर धौल जमाई। अरे डरपोक, चल बैठ ट्रक में। ऐसी कहानियां बहुत सुनी हैं। ये सब ट्रक वालों को डराकर रात भर रोकने और पैसे बनाने के धंधे हैं। छोटू चुपचाप बैठ गया, लेकिन बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, घाटी जिंदा है। जैसे ही लाल परी ने सांप घाटी में प्रवेश किया, दुनिया बदल गई। घना कोहरा ऐसे लिपट गया था कि हेडलाइट्स की रोशनी कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। मोबाइल का नेटवर्क जा चुका था। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी। करीब आधा घंटा चलने के बाद छोटू ने कहा, उस्ताद, ये बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें सड़क पर सांप की तरह फैली हैं, ये तो हम 15 मिनट पहले भी यहीं से गुजरे थे। बकवास मत कर, बहादुर गुर्राया, लेकिन उसने भी महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। मोड़ वहीं थे, सड़कें वहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक आगे नहीं, बल्कि एक ही गोल चक्कर में घूम रहा है। उसका 20 साल का तजुर्बा पहली बार उसे धोखा दे रहा था। तभी कोहरे में से एक हल्की सी पायल की छनक सुनाई दी। छन्न, सुना उस्ताद? छोटू ने फुसफुसाकर कहा। इंजन की आवाज है, बहादुर ने रूखेपन से कहा, पर उसने खुद भी वो आवाज सुनी थी। और फिर एक तीखे मोड़ पर हेडलाइट्स की पीली रोशनी में वो दिखी। सफेद, लगभग उजली साड़ी पहने एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। पीठ उनकी तरफ थी। उसके बाल कमर तक खुले थे और बारिश की फुहारों में भीग रहे थे। उस्ताद, औरत, छोटू ने कहा। इस बार बहादुर के मन में भी सवाल उठा, इस वीराने में इस वक्त अकेली औरत? उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क उठा। उसने सोचा, कोई डाकू लुटेरों का गिरोह हुआ तो। और उसने रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, छोटू ने शीशे से बाहर देखा और उसकी रूह कांप गई। औरत का शरीर तो वहीं खड़ा था, पर उसका सिर किसी कठपुतली की तरह पूरा 180 डिग्री घूम गया था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो काले गड्ढे थे जो सीधे छोटू को घूर रहे थे। उस्ताद, हो उस्ताद! छोटू की चीख केबिन में गूंज गई। बहादुर ने उसे संभाला, पर अब डर उसके दिल में भी घर कर चुका था। करीब 3 किलोमीटर का फासला तय किया होगा। एक और मोड़ आया, और उनके सामने वही मंजर था। वही औरत ठीक उसी तरह सड़क के किनारे खड़ी थी। यह नामुमकिन था। यह प्रकृति के हर नियम के खिलाफ था। बहादुर का माथा ठनका। कोई इंसान, कोई जानवर इतनी रफ्तार से यहां नहीं पहुंच सकता। उसने कांपते हाथों से एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगा दिया।
लाल परी अब भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए। अचानक केबिन के अंदर का तापमान गिरने लगा। कुछ ही पलों में इतनी ठंड हो गई जैसे वे किसी बर्फीले तूफान में फंस गए हों। शीशों पर अंदर की तरफ से भाप जम गई। छोटू ने डर के मारे हनुमान चालीसा शुरू कर दी। तभी बहादुर ने चीख कर उसे रोका। सामने वाले शीशे पर जमी हुई भाप पर किसी ने एक छोटे बच्चे के हाथ का पंजा बनाया था। अब वो पंजा अंदर की तरफ से बना था। दोनों की आंखें फटी रह गईं। केबिन में उनके सिवा और कोई नहीं था। तभी रेडियो जो कब से बंद था अपने आप चालू हो गया। लेकिन उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि एक औरत की सिसकियों और एक बच्चे की लोरी की भयानक आवाज आ रही थी। सो जा राजा बेटा, सो जा, हमेशा के लिए सो जा। और फिर सबसे खौफनाक पल आया। एक पल के लिए बहादुर और छोटू के बीच वाली सीट पर वो औरत बैठी हुई दिखी। उसका चेहरा गले सड़े मांस का लोथड़ा था और वो मुस्कुरा रही थी। सिर्फ एक पल, और फिर वो गायब हो गई। उसी क्षण वो औरत ट्रक के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच प्रकट हो गई। इस बार वो हवा में झूल रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसका मुंह एक अमानवीय चीख के लिए खुला और वो तेजी से ट्रक की ओर बढ़ने लगी। ब्रेक! बहादुर ने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगाकर ब्रेक मारा। ट्रक एक भयानक कर्कश आवाज के साथ फिसला। टायर अपनी पकड़ खो चुके थे। बहादुर ने स्टीयरिंग को खाई की तरफ जाने से बचाने के लिए पहाड़ की ओर मोड़ दिया। धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ लाल परी चट्टान से जा टकराई। दुनिया घूम गई, कांच टूटकर हवा में नाचने लगे और फिर घना अंधेरा छा गया। बहादुर को जब होश आया तो उसके सिर से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। उसने हिम्मत करके छोटू को आवाज दी। छोटू, छोटू, तू ठीक है? छोटू बेहोश था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। बहादुर ने शुक्र मनाया। उसने सोचा, बला टल गई। शायद वो हमारा वहम था या कोई बुरा सपना। वह लड़खड़ाकर केबिन से बाहर निकला। चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा था। तभी उसकी नजर ट्रक के डाले पर बंधे तिरपाल पर गई। तिरपाल के अंदर कुछ हिल रहा था। उनका माल तो बोरियों में था। वो ऐसे कैसे हिल सकता था? तिरपाल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा, जैसे अंदर कोई इंसान बैठा हो और अब खड़ा हो रहा हो। बहादुर का खून जम गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि तिरपाल के नीचे से एक सफेद साड़ी का कोना बाहर निकला। फिर एक हाथ और फिर वही औरत जिसका चेहरा अब और भी विभत्स हो चुका था, बोरियों के ऊपर से खड़ी हो गई। वो उनके माल के साथ उनके ट्रक में ही सफर कर रही थी। उसने अपनी काली गड्ढों वाली आंखों से बहादुर को देखा और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जो सीधे रूह में उतर गई। मैंने कहा था ना, ये घाटी जिसे पकड़ लेती है उसे छोड़ती नहीं। तो मेरा नया घर हो। अगली सुबह जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्हें छोटू केबिन में बेहोश मिला। वह कई महीनों तक अस्पताल में रहा और जब उसे होश आया तो वह सदमे से अपनी आवाज और याददाश्त खो चुका था। वह बस कांपता रहता और एक ही शब्द लिखने की कोशिश करता, तिरपाल। ड्राइवर बहादुर सिंह का शरीर कभी नहीं मिला। पुलिस फाइलों में उसे लापता घोषित कर दिया गया। लेकिन उस इलाके के ट्रक ड्राइवर जानते हैं कि बहादुर सिंह कहीं नहीं गया। वो आज भी अपनी लाल परी के साथ सांप घाटी के उन्हीं मनहूस मोड़ों पर भटकता है, किसी और ट्रक का इंतजार करते हुए जिससे वो औरत अपना अगला शिकार बना सके।